फाइनली देखिए, अनुप्रस्थित कोचिंग योजना के तहत आपको कोचिंग है जो कि आवंटन हो चुकी है, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो गई है। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। लेकिन मान के चलिए जिन विद्यार्थियों को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उनको एक तरह से कोचिंग मिल ही जाएगी। अब क्या प्रोसेस रहेगा उनका आगे उनको क्या करना है? तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को कोचिंग मिल गई है, आपको चेक करना है आपको कौन सी कोचिंग मिली है, उसको कंफर्म करना है कि आप कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप कोचिंग चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए आपके पास में 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक तो ओपीटी इन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर, और एक ओपीटी आउट का आ रहा है, और एक अपग्रेड इफ अवेलेबल प्रेफरेंस ऐसा कुछ है जो कि आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। एक तो अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, एक ओपीटी इन का और एक ओपीटी आउट का मिलेगा। तो आपको क्या करना है? तो देखिए 15 तक आपको ये काम करना है। ओपीटी इन आउट और अपग्रेड का आपको ऑप्शन देखने को मिला है, और उसका सीधा मतलब क्या है कि आप लोग कोचिंग को बदलने का मौका मिल रहा है या फिर कोचिंग को कंफर्म करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन है जो कि आ जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं आपको कोचिंग कैसे चेक करनी है, आपको किस तरह से आपको अपना है जो कि प्रोसेस चेक करना है, कैसे आपको पता करना है कि आपको कौन सी कोचिंग है जो कि मिली हुई है। देखिए इस तरह से आप लोग जब अपनी एसएसओ आईडी ओपन करोगे और जब आप अपने सीएम अनुप्रस्थित कोचिंग वाले पोर्टल में जाओगे तो अंदर आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा प्रेफरेंस वाला, प्रेफरेंस अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको जाना है और उसके अंदर आपको इस तरह की आपकी सारी प्रेफरेंस आएगी, आपने कौन कौन सी प्रेफरेंस भरी है। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ होगा कि गॉट इंस्टीट्यूट गॉट इन फर्स्ट मेरिट, तो उसके नीचे आपको आ रहा होगा कि कौन सी आपको कोचिंग मिली है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, तो इसके बाद में आगे की मेरिट लिस्ट भी आएंगी। अदरवाइज ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं बोलते इसको। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कौन सी कोचिंग है जो कि मिली हुई है, तो वो आपको चेक करना है। उसके लिए आप देखिए सीएम अनुप्रस्थित कोचिंग वाले पोर्टल में जाएं, उसके बाद में अपना देखें कि आपको अपनी जो प्रेफरेंस भरी थी उसमें से कौन सी मिली है। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर जब आप देखोगे तो ऊपर आप 3 बार दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग अपना सीएम अनुप्रस्थित कोचिंग का स्टेटस चेक करते थे, वहां पर आपको ये प्रेफरेंस अपग्रेडेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये है यहाँ पे देखिए 4th नंबर पर प्रेफरेंस अपग्रेडेशन। इसमें जाकर आपको चेक करना है और इसमें चेक करना है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कौन सा जो है कोचिंग मिला है। इस बार सारा प्रोसेस इन्होंने चेंज कर दिया है। इस बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाली है। इसमें इन्होंने आपने जो प्रेफरेंस भरी थी उनमें से इन्होंने क्या दिया, कोचिंग दी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंस्टीट्यूट नॉट अलॉटेड, इस पे आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे और यहाँ पे देखोगे कि इंस्टीट्यूट गॉट इन फर्स्ट मेरिट के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब इनको अभी कोई कोचिंग है जो कि अलॉट नहीं हुई है। अब इनको आगे सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है जिनको कोचिंग नहीं मिली है। अब जिनको कोचिंग मिल गई है उनको क्या करना है, उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए जिन विद्यार्थियों को कोचिंग मिल गई है उनका प्रोसेस हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि एक ये कैंडिडेट है, अब इनको क्या हुआ, इन्हें देखो 17 प्रेफरेंस भरी है, इन्होंने 17 कोचिंग है जो कि सेलेक्ट की और इनको कोचिंग मिली है। यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 नंबर की इनको क्या मिल गई, कोचिंग मिल गई। तो अब ये तो देखिए इन और आउट का इनके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। आउट का तो मतलब है कि आप इनसे बाहर निकल रहे हो, आपको आपके पास में देखिए इन और आउट को अच्छे से समझाएंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, इनको ये कोचिंग मिली है इंस्टीट्यूट गॉट इन फर्स्ट मेरिट के नीचे इनको ये वाला आ रहा है और आगे अपग्रेडेशन के नीचे सेलेक्ट 1 का आ रहा है। और भी कुछ विद्यार्थी हैं देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये कैंडिडेट देखेंगे, इन्होंने यहाँ पे देखिए 5 प्रेफरेंस भरी है, 5 कोचिंग भरी है इन्होंने टोटल, और इनको 2 नंबर की कोचिंग मिली है, यानी दूसरे नंबर की इनको क्या मिली है, एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये इनको मिली है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट 1 का और फिर यहाँ पे सेव डाटा का। अब यहाँ पे क्या करना है कि आउट इन करना है, यानी अपग्रेड इन करना है, अपग्रेड आउट करना है, या प्रेफरेंस अपग्रेडेशन करना है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। 3 ऑप्शन में से आपको है जो कि कौन सा करना होगा। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए तीनों ऑप्शंस को आप अच्छे समझेंगे। इनका मतलब तो है कि आप कोचिंग के अंदर ही जाना चाहते हैं, आप कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। इनका तो सीधा मतलब है कि आप चलो ये कोचिंग आप एक कन्फर्म है, हम तो वही इस कोचिंग में पढ़ेंगे। अब इनको जिन विद्यार्थियों को जो कोचिंग मिली है अगर वो उस कोचिंग में पढ़ना चाहता है और कोचिंग को लेना चाहता है तो इन करके और उसको सेव कर देंगे। जो विद्यार्थी आउट होना चाहते हैं, मतलब हम तो इस प्रोसेस से बाहर निकलना चाहते हैं, हमको तो नहीं चाहिए भैया कोचिंग, तो वो आउट करके और बाहर निकल जाए। और जिन विद्यार्थियों को चेंज करनी है तो वो चेंज वाले रास्ते पर चल जाएं, प्रेफरेंस अपग्रेडेशन वाले रास्ते पर है जो कि वो जा सकते हैं। तो आप तो 3 रास्ते समझ के आगे होंगे। एक तो इन वाला रास्ता है आपके सामने, एक आउट का रास्ता है और एक चेंज का रास्ता है। अब जिनको कोचिंग नहीं मिली है उनको क्या करना है, एक बार आप फिर से समझ ले। जैसे कि इनका मतलब तो है कि मैं कोचिंग को स्वीकार करना चाहता हूँ या फिर इसमें शामिल होना चाहता हूँ, इनका मतलब तो ये है। और आउट का मतलब क्या है कि इस कोचिंग को अस्वीकार करता हूं और इस प्रक्रिया से बाहर होना चाहता हूं। बिल्कुल आप अनुप्रस्थित कोचिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे अगर आउट करके सेव करेंगे तो। और चेंज वाले पर क्लिक करेंगे तो मैं कोचिंग को बदलना चाहता हूं यदि कोई अन्य सीट उपलब्ध है। तो अगर कोई अन्य सीट उपलब्ध है किसी अन्य कोचिंग में तो वो कोचिंग में आपको बदल दी जाएगी अगर आप चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो। ये 3 ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे। अब आपका जो भी आपको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसको सेव डाटा क्लिक करें। अब देखिए मेन चीज समझने की, ये एक अस्थायी मेरिट लिस्ट है, मतलब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है।
तो अब आप देखिए इन आउट और चेंज के आपको विकल्प चुनेंगे, उसके बाद में आपकी अस्थायी लिस्ट रहेगी, एक तरह से ये अस्थायी लिस्ट है। 15 दिन बाद में आपकी फाइनल मेन मेरिट लिस्ट आएगी, मेन मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो फाइनल होगी, जिसमें पता लग जाएगी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किन किन विद्यार्थियों को कोचिंग मिली है, किन किन विद्यार्थियों को कौन सी कोचिंग मिली है। उसके बाद में जो सीटें खाली रहेंगी उन सीटों पर आपकी सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस तरह से ये प्रक्रिया है जो कि आपकी चलने वाली है। जिन विद्यार्थियों को कोचिंग नहीं मिली है वो सेकंड लिस्ट का वेट करेंगे, उसके लिए अभी देखिए ये मेन मेरिट लिस्ट आएगी इनकी और फिर इनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के सेकंड मेरिट लिस्ट का प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होगा। अब देखिए आपको मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है, एक तो फाइनल अलॉटमेंट का कंफर्मेशन, मुख्य लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है। जब आपकी मेन मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें फिर आपको अपना जो इंस्टीट्यूट होगा उसको ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के बाद में आपको कोचिंग आवंटित यानी जो कोचिंग सेंटर होगा उसमें जाना होगा। फिर आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, बिल्कुल आपकी उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत है जो कि दर्ज की जाएगी। ये चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब सबसे मेन चीज है आपको अपनी SSID ओपन करनी है, चेक करना है आवंटन का स्टेटस, आपको कौन सी कोचिंग मिली है, और अंतिम तिथि से पहले पहले इन आउट और चेंज इनमें से आपको एक विकल्प है जो कि चूज करके और सेव करना है। अगर आप इनमें से कोई सा विकल्प चूज नहीं करोगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा।